हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 जो हमारी न्यू बुक है गणित प्रकाश। उस वहां का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है पैटर्न्स। तो पैटर्न्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पेज नंबर 1, 2, 3 आज मैं सॉल्व करवाऊंगी। पेज नंबर 1, 2, 3 का मतलब पेज नंबर 1, 2, 3 पे जो भी आपके टॉपिक्स दिए हैं वो सारे हम एक्सप्लेन करेंगे, प्लस जो क्वेश्चंस होंगे दो एक्सरसाइजेज है शायद, इसमें दो फिगर इट आउट है तो दोनों को हम आज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला फिगर इट आउट जिसमें दो क्वेश्चन थे और सेकंड वाला फिगर इट आउट में आई थिंक 3 क्वेश्चन है, तो पूरा हम करेंगे आज। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको जो सबसे पहला पॉइंट दिया है, जैसे ही आप अपनी बुक ओपन करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पेज आएगा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स तो हम काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऑब्वियसली नर्सरी से पढ़ रहे हैं ना आप लोग। पे नंबर्स पढ़े होंगे, फिर और चीजें पढ़ी होंगी, धीरे धीरे करके आपने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे। बट अब सवाल ये आता है कि मैथमेटिक्स है क्या। अगर आप बुक के नीचे डेफिनेशन देखेंगे तो वहीं पे आपको डेफिनेशन भी दिखी है। क्या लिखा है? मैथमेटिक्स इज in large part the search for patterns and for the explanations as to why those pattern exist। मतलब एक मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन, मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बट मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन क्या बताता है? सर्च फॉर दी पैटर्न्स, पैटर्न्स फॉलो करता है। तो हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स के एक बहुत बड़े पोर्शन में क्या करते हैं? पैटर्न्स को सर्च करते हैं। जैसे अगर हम कहें जो हमारी काउंटिंग है ना, अभी हम आगे देखेंगे जब हम पैटर्न्स पढ़ेंगे, काउंटिंग भी एक तरह का पैटर्न है। आपने सबसे पहले काउंटिंग ही पढ़ी होगी, तो क्या हो रहा है देखिए, 1 में 1 प्लस हुआ तो 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। यानी ये जो हमने काउंटिंग याद करी है ये किस पैटर्न में याद करी है कि हर दूसरा नंबर पहले से एक बड़ा है। ऐसे तो याद नहीं करी ना, 1 4 6 8 2 5 ऐसे हर कहीं से तो याद नहीं करी ना, या किसी ने कहीं से याद करी हो, किसी ने कहीं से। जब भी हर बच्चे ने सेम पैटर्न में काउंटिंग याद करी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो क्या है मैथमेटिक्स जो है इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स। मैथमेटिक्स का मतलब एक बड़े उसमें देखें, बड़े पैमाने पे क्या है? सर्च फॉर पैटर्न्स है, पैटर्न्स को सर्च करना। एंड फॉर द एक्सप्लेनेशंस एज टू व्हाई दोस पैटर्न एग्जिस्ट, मतलब पैटर्न को सर्च करना और ये बताना कि ये सारे पैटर्न एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो ये क्या है? हर एक नंबर पहले से एक बड़ा है, ठीक है, 2 1 से एक बड़ा है, 3 2 से एक बड़ा है, 4 3 से एक बड़ा है ना। तो ये क्या है? ऐसे पैटर्न में अरेंज किया गया है नंबर को कि हर नया नंबर पिछले वाले नंबर से एक बड़ा हो। तो पैटर्न्स को सर्च करना और ये भी देखना कि ये पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उसी को हम एक मैथमेटिक्स कह सकते हैं। क्लियर? डेफिनेशन समझ में आई आपको? अच्छा, अगर हम आगे बात करें जो इस चैप्टर में हमें दिया है कि ये जो पैटर्न्स है ना हमारे आसपास हर जगह है। सन है, नेहा नेचर है, हमारा होम है, हमारा स्कूल है, मोशन है, सन मून स्टार्स के, इन सब में कुछ ना कुछ पैटर्न है। इवन आप जो शॉपिंग करते हैं, आप कुछ बनाते हैं, ठीक है, सब में एक पैटर्न फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल पैटर्न कैसे फॉलो होता है? अगर मैं कहूँ आप कोई सिंपल दाल बना रहे हैं या आपकी मदर अगर दाल बनाती है तो उसमें ना मान लीजिए 1 टीस्पून सॉल्ट डालती है, ½ टीस्पून हल्दी डालती है, ½ टीस्पून मिर्च डालती है, ठीक है, और 1 कप दाल। तो ये उनका एक पैटर्न हो गया कि 1 कप अगर दाल बना रही है तो ½ टीस्पून मिर्ची, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। सिमिलरली अगर वो 2 कप दाल बनाएंगी तो सबको डबल कर देंगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो ये एक पैटर्न बन गया ना कि मतलब जितने कप दाल होगी उस हिसाब से उतने कप ही, उतने टीस्पून ही नमक और उसका आधा आधा हल्दी मिर्च। तो ये एक पैटर्न हो गया। तो जब आप कुकिंग करते हैं तब भी आप एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि क्या चीज कितनी डालना है। जब आप शॉपिंग करते हैं तब भी आप पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, मैथ्स का यूज करते हैं। जो स्टार्स है, मून जैसे अर्थ के राउंड राउंड घूम रहा है वो भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे ना तो पैटर्न सिर्फ मैथ्स बुक के अंदर नहीं है, आपके नेचर में, आपके घर में, आपके स्कूल में, सब जगह आपको पैटर्न्स मिल जाएंगे।
यही सब आगे के जो पैराग्राफ है ना इस चैप्टर के, जब आप पैराग्राफ्स जो दिए हैं उनको पढ़ेंगे तो यही सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन करी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या कहा है, it is important to keep in mind that mathematics aims not to just find out what pattern exists but also explanation for why they exist। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मैथ्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्या पैटर्न एग्जिस्ट करता है, क्या पैटर्न है, क्यों है वो भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर आपकी मदर हमेशा ये पैटर्न फॉलो करती है दाल बनाने में, तो क्यों फॉलो करती है, क्योंकि टेस्ट के लिए, कि टेस्ट जो है इससे, अगर वो यहाँ पे मिर्च को 1 टीस्पून की जगह 2 टीस्पून कर दें तो क्या होगा, मिर्च बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, दाल का टेस्ट खराब हो जाएगा, किसी को पसंद नहीं आएगी। तो कोई ना कोई रीजन है, हर पैटर्न को फॉलो करने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है। और इसी पैटर्न को फॉलो करने से हमारे जो आगे की कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं, जो ह्यूमैनिटी के चीजें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि आपको सेकंड पेज का फर्स्ट जो आपको पैराग्राफ दिया है उसमें लिखा हुआ है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स इन द मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स लेड ह्यूमनकाइंड टू डेवलप द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि भाई स्टार्स के मोशन का पैटर्न, प्लैनेट्स का पैटर्न, सैटेलाइट्स का पैटर्न समझने के बाद ग्रेविटी का जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है उसको क्या हुआ, वो डेवलप हुई, और जिसकी मदद से हम अपनी सैटेलाइट्स, अब जो है मैन मेड सैटेलाइट्स को हम स्पेस में भेज पाए, रॉकेट्स को भेज पाए मून तक और मार्स तक। यानी पैटर्न्स को समझने से चीजों में डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट फिगर आउट है वो आता है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन एवरीडे लाइफ। क्या आप कोई और एग्जाम्पल्स ऐसे सोच सकते हो जिसमें ना मैथमेटिक्स हमारी एवरीडे लाइफ में हेल्प करती हो। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पर आप मैथ्स का यूज करते हो, ठीक है। फिगर पेज 2 पे जो आपका फिगर एट आउट है उसका फर्स्ट सॉल्यूशन है ये। फर्स्ट है आपका बजटिंग। यू यूज मैथ्स टू मैनेज योर इनकम, एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स टू क्रिएट अ फंक्शनल बजट। यानी मैथ्स का हम यूज कब करते हैं, जब आपको पता हो कि आपको आपकी इनकम कितनी है, कितने आपके खर्चे हैं और कितनी आपको सेव करना है। आप मंथली बजट बनाते होंगे ना, तो उससे क्या करते हैं हम कि हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज आना है, तो 10,000 रुपीज आना है जिसमें से 2,000 यहाँ चला जाएगा, 3,000 यहाँ चला जाएगा, इसमें इतना करना है और फाइनली मेरे पास मंथली इतना बचेगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, बजटिंग। ऑब्वियसली इन सब बजटिंग में क्या है, प्लस माइनस इन्वॉल्व है और नंबर्स इन्वॉल्व है। तो इन सब में हम क्या यूज कर रहे हैं, मैथ्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 दिए हैं, आपके पास माइंड में हो सकता है इसके और भी ज्यादा ऑप्शंस आ रहे हो, तो आपको सब कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और आप इसके अलावा एग्जाम में भी इसके अलावा और भी लिख सकते हो। मुझे ये 4 अभी माइंड में थे तो मैंने ये 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं। दूसरा है शॉपिंग। शॉपिंग में भी हम मैथ्स का बहुत यूज करते हैं। कई बार डिस्काउंट्स देखते हैं, मान लीजिए कोई चीज 100 MRP उस पे 100 डली है और 10% डिस्काउंट डला है, तो हम कैलकुलेशन करते हैं कि 100 की है, 10% डिस्काउंट है, मतलब ये हमें 90 की पड़ेगी, इस तरह से। या फिर जब हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं तो सबके रेट प्लस करते हैं, अच्छा ये 100 का है, ये 110 का है, ये 120 का है, उस सबको कैलकुलेट करके उसका टोटल हम पे करते हैं। तो वहां भी काय का यूज हो रहा है, मैथ्स का यूज हो रहा है। तीसरा है कुकिंग एंड बेकिंग, जो मैंने अभी बताया था, मेजरिंग इंग्रेडिएंट्स को मेजर करना, एडजस्ट करना रेसिपीज को डिफरेंट सर्विंग साइजेस के हिसाब से, इन्वॉल्व्स मैथ्स। मान लीजिए वैसे आपके घर में 4 लोग हैं, रेगुलर सेम दाल बनाती है मम्मी, बट जो 4 लोगों के लिए बनाती है, अब कभी कोई गेस्ट आ गए तो 4 की जगह 6 लोग हो गए, तो उसमें थोड़ा सा हर चीज एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, सर्विंग्स के हिसाब से हर चीज कम ज्यादा करनी पड़ेगी। तो वहां भी क्या होती है, एक तरह के कैलकुलेशन ही लगता है। नेक्स्ट है 4 अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स। पैटर्न क्या, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न इन वेदर। वेदर में पैटर्न को समझना कि मान लीजिए हफ्ते भर से बारिश हो रही है, अब आपको कल कहीं जाना है, तो आप क्या कहोगे, यार रेगुलर ना शाम के टाइम पे 5 बजे के टाइम पे रोज बारिश हो रही है, तो 5 बजे के टाइम नहीं निकलते हम ना, या तो जल्दी निकलेंगे या फिर बाद में जाएंगे जहां भी जाना है, ठीक है। तो ये क्या करा आपने पैटर्न ऑब्जर्व करा कि नहीं एक हफ्ते से ना 5 बजे के टाइम बारिश होती है, तो उस टाइम पे नहीं जा रहा है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भी हम पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं। या फिर ट्रैफिक, कई रोड्स होते हैं, आपने देखा होगा कि नहीं ऑफिस टाइमिंग होती है, ऑफिस टाइम पे ना बहुत ट्रैफिक होता है उस रोड पे, तो उस रोड से नहीं जाएंगे। तो आपने क्या करा,
ट्रैफिक का पैटर्न ऑब्जर्व करा कि किस टाइम पे उस रोड पे ट्रैफिक होता है। और डेली रूटीन के और भी बहुत सारे काम, जैसे अगर आपको किसी रिलेटिव के इधर जाना है रात को 10 बजे, अब आपको पता है वो लोग 9 बजे सो जाते हैं, तो आप क्या करोगे? नहीं, रेगुलरली ना वो 9 बजे सो जाते हैं, तो ये क्या है, ये उनका पैटर्न है लाइफ का, उनकी लाइफ का ये पैटर्न है कि वो 9 बजे सो जाते हैं, तो आप 10 बजे वहां नहीं जाओगे। तो आप कहीं ना कहीं, हम ये चीज सोचते नहीं है कि हम मैथ्स का यहाँ यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली में मैथ्स का या पैटर्न्स का हम यूज वहां पे करते हैं। इसके अलावा आपके जो भी माइंड में हो जहां जहां हम मैथ्स या पैटर्न का यूज करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख के बताइए। ये है आपका आंसर नंबर फर्स्ट ऑफ पेज नंबर 2 फिगर इट आउट का। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? मैथमेटिक्स ने ह्यूमैनिटी को, ह्यूमंस को आगे बढ़ने में कैसे मदद करी है? इसका आपको हिंट भी दिया है यहाँ पे। You might think of examples involving carried out scientific experiments. आप ये सारे examples use कर सकते हैं। Carrying out scientific experiments में मैथ्स ने कैसे मदद करी है? Running our economy and democracy, इकोनॉमी और डेमोक्रेसी चलाने में मैथ्स कैसे मदद करती है? Building bridges, houses और other complex structure, bridges, houses या other complex structures जो हैं उन्हें बनाने में कैसे मदद करती है? मेकिंग टीवीज, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, बाइसिकल्स, ट्रेन्स, कार, प्लेन्स, कैलेंडर, क्लॉक्स एक्सेट्रा, इन सब में मैथ्स कैसे मदद करती है? सबसे पहला यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने इन्हीं में से पॉइंट्स लिए हैं। पहला लिया है बिल्डिंग स्ट्रक्चर। बिल्डिंग स्ट्रक्चर में क्या है? इंजीनियर्स यूज मैथ्स टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स टू इंश्योर दे आर स्टेबल एंड सेफ। क्या होता है, जितने भी आपके आर्किटेक्ट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब भी कोई ब्रिज है मान लीजिए, तो मान लीजिए ये एक ब्रिज है, तो ये यहाँ पे कहाँ कहाँ इसके सपोर्ट देना है, कहाँ कहाँ पिलर्स खड़े करना है, कहाँ कहाँ सपोर्ट देना है, जैसे यहाँ पर या सीधे सीधे अगर करना है तो कैसे कहाँ कहाँ पे ये आएंगे, जो भी पिलर्स होते हैं जिससे इनको सपोर्ट मिले, और कितने कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए जिससे ब्रिज खड़ा रहे। अगर ये 1 मीटर भी इधर उधर हो जाए ना तो ब्रिज गिर पड़ता है, खड़ा नहीं हो पाता। सो मैथ्स यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है टू एंश्योर सेफ एंड स्टेबल, सेफ रहे, स्टेबल रहे, गिरे नहीं, इसके लिए। दूसरा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन, ऑब्वियसली आपको पता होगा कंप्यूटर्स जब पुराने जमाने में बने थे तो वो क्या होता था, बाइनरी नंबर 0 एंड 1। आज भी जो कंप्यूटर वर्क करता है ना वो 0 एंड 1 बाइनरी नंबर पे ही करता है, बस हमें जो है वो हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर का भी यूज, मैथ्स का बहुत बड़ा यूज है कंप्यूटर्स में, ऑब्वियसली कैलकुलेटर्स वगैरह में, मोबाइल फोन्स में, क्लॉक्स में आपको ऑब्वियसली नंबर के बिना टाइम कैसे पता चलेगा। तो ये सारा टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट है उसमें भी मैथ्स ने बहुत मदद करी है। रनिंग इकोनॉमीज, ऑब्वियसली इकोनॉमी तो पैसे से रिलेटेड होगी, पैसा मैथ्स से रिलेटेड होगा। इकोनॉमिस्ट यूज मैथ्स टू मॉडल इकोनॉमिक सिस्टम को मॉडल करने के लिए कि हम क्या सोच रहे हैं। फोरकास्ट ट्रेंड्स एंड मैनेज फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट पैसे से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको अगर शो करना हो, बात करना हो तो नंबर्स नहीं करते हैं, तो वहां भी मैथ्स की जरूरत पड़ती है। इनके अलावा भी आपको जो भी एग्जांपल्स माइंड में आ रहे हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसके अलावा और भी चीजें आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 इसमें से एग्जांपल्स लिखे हैं। सो पेज नंबर 3 पे आपको एक ही टेबल दिया है, इसी के नीचे फिगर इट आउट दिया है। फिगर इट आउट इसी टेबल पे बेस्ड है, तो पहले हम इस टेबल को समझ लें कि एक्चुअल में ये टेबल क्या कह रहा है। पैटर्न्स इन नंबर्स, नंबर्स में कैसे कैसे पैटर्न होते हैं, कैसे कैसे पैटर्न्स हो सकते हैं, वो कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छा, पैटर्न इन नंबर्स की अगर हम पहले बात करें कि पैटर्न्स इन नंबर होता क्या है, थोड़ी सी आपको थ्योरी दी हुई है जो मैंने आपको बताया था कि जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है, एक पैटर्न में है। हम लाइन से याद करते हैं हमेशा, जब भी नर्सरी के आप बच्चे को याद करवाएंगे तो वो लाइन से याद करता है 1 2 3 4 5 6, किसी भी स्कूल किसी भी स्टेट का हो। यानी किस पैटर्न में याद कराया जाता है उसको, सबसे छोटा मतलब 0 तो स्टार्टिंग में याद नहीं कराया जाता, बट 1, उससे एक ज्यादा 2, उससे एक ज्यादा 3, उससे एक ज्यादा 4, ऐसे कर करके वो पूरी काउंटिंग याद करता है। इसी तरह से होल नंबर का भी पैटर्न है। 0 नंबर जब भी आपसे कहा जाएगा होल नंबर्स क्या होते हैं, आप 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इसी तरह से नंबर्स का भी पैटर्न होता है। उसी के बाद ये टेबल दी है, तो इस टेबल की बात कर लेते हैं। अब हम टेबल में क्या है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं पैटर्न्स इन नंबर के। जैसे हम फर्स्ट रो में देखें, यहाँ पे आपको नाम भी दिया हुआ है कि इस पैटर्न को क्या कहा जाता है।
पहला वाला देखिए 1 1 1 1 1 1 1, यानी सेम चीज रिपीट होती जा रही है। पैटर्न दिख रहा है आपको कि वही चीज रिपीट होती जा रही है, ऑल वंस, यानी सारा पैटर्न क्या है 1, यानी कुछ भी नहीं जुड़ रहा। पैटर्न बनाना चाहे अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या हो रहा है 1 + 0 1, जो यहाँ पे आंसर आया उसमें फिर 0 प्लस करके सेकेंड डिजिट, इसमें फिर 0 प्लस करके थर्ड, ठीक है, ये वाला 1 आ गया। ऐसे कर करके 0 प्लस होता जा रहा है अगर आपसे एक पर्टिकुलर पैटर्न पूछ लिया जाए। नेक्स्ट वाला देखिए 1 2 3 4 5 6 7, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उनका पैटर्न है। पहले क्या है 1, उसमें क्या प्लस हुआ 1, सबसे 0 से स्टार्ट हुआ होगा, 0 में 1 प्लस हुआ तो 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, यानी पैटर्न क्या है कि 1 1 1 1 प्लस होता जा रहा है और हमारा सीक्वेंस आता जा रहा है। ये काउंटिंग नंबर्स इस पे ये वाला पैटर्न है। ये वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है 2 2 प्लस होता जा रहा है, ठीक है। ये ऑड नंबर्स का पैटर्न, पहला क्या था 1, 2 छोड़ा 3, या फिर 2 प्लस करा 3, 3 में 2 प्लस करा 5, 5 में 2 प्लस करा 7, 7 में 2 प्लस करा 9। ऐसे भी समझ सकते हैं आप, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर काउंटिंग लिखिए, काउंटिंग नंबर्स में से 1 लिखा 2 को छोड़ दिया, 3 लिखा 4 को छोड़ दिया, 5 लिखा 6 को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये सारे क्या है ऑड नंबर्स। इस पैटर्न का नाम क्या है ऑड नंबर्स है। उसके बाद आता है इवन नंबर, सेम है, बस 2 4 6 8 आ जाएगा। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, या फिर जैसे अभी हमने ऑड नंबर लिया। अब यहाँ तक तो इजी थे, है ना। अब आते हैं थोड़े से टफ। यहाँ पे क्या पैटर्न लग रहा है, ट्राइंगुलर्स नंबर की जो सीरीज होती है ये 1 3 6 10 15 21 28, यहाँ पे क्या पैटर्न लग रहा है। ये सारे क्वेश्चंस ना जब आप बड़े हो जाते हैं रीजनिंग में आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस पैटर्न समझ के आगे के आप सॉल्यूशंस करिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है 1, 1 में अगर मैं 2 प्लस करूं तो आता है 3। अगर मैं यहाँ पे 2 डिजिट प्लस हो रहा है ना 1 और 2, 1 2 और 3 को प्लस कर दूं तो आता है 6, 4 तक प्लस करूं 1 2 3 4 तो क्या आएगा 6 + 4 10। पहले 2 तक प्लस हुआ, फिर 3 तक, फिर 4 तक। अब कहाँ तक डिजिट्स प्लस होंगे 5 तक, तो क्या आएगा 15। अब अगर मैं 6 तक प्लस करूं, 6 तक प्लस करूंगी तो क्या आ गया 21, 7 तक प्लस करूंगी तो क्या आ जाएगा 28। तो ये जो ट्राइंगुलर्स नंबर्स हैं ये क्या है एक डिजिट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्वायर्स का पैटर्न। स्क्वायर्स का पैटर्न यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है कि अगर आप ऐसे देखोगे कि 1 में 7 प्लस करा तो 8 आया, फिर 8 में तो काफी सारे नंबर्स प्लस हो रहे हैं 27 आने के लिए, तो ऐसे पैटर्न तो आएगा नहीं प्लस से। सॉरी ये वाला कर रहे थे 1 में 3 प्लस करा तो 4 आया, 4 में 4 प्लस करा तो 8 आया, 8 में 8 प्लस करेंगे तो 16 आएगा, 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25 आएगा। तो ऐसे तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा। स्क्वायर्स का पैटर्न कैसा होता है, ये 2 का स्क्वायर्स का पैटर्न है। सॉरी यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। अब ठीक है देखो 1 का स्क्वायर यानी 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, इन्हें हम स्क्वायर्स कहते हैं, ठीक है। 4 4 सा 16, 5 5 सा 25। स्क्वायर्स मतलब जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से, फिर 6 6 से मल्टीप्लाई होके 36 और 7 7 से मल्टीप्लाई होके 49, ठीक है। इसी तरह से क्यूब्स का पैटर्न बन रहा है। क्यूब्स में क्या होता है, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्यूब्स में होते हैं 3 बार मल्टीप्लाई। 1 × 1 × 1 1, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, 4 4 सा 16, 16 4 सा 64, 5 5 सा 25, 25 5 सा 125। देखिए यही बन रहा है पैटर्न। इसी के बाद 6 6 सा 36, 36 6 सा 216, ठीक है। तो ये बन गया क्यूब का पैटर्न, यानी नंबर्स अपने आप से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। सो नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है 1 2 5 8 13 21,
ठीक है, ये क्या है, विरहान का नंबर्स। विरहान का नंबर सब क्या होते हैं, अगर आप कैसे नंबर लिखें 1 2 3 5, ठीक है, तो शुरू के इसके पहले वाले दो नंबर्स जैसे 1 2 लिखा है, इन दोनों को ऐड करके क्या आया 3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21। ऐसे कर करके ये आगे बढ़ता जाता है, यानी लास्ट टू नंबर्स को ऐड करके नेक्स्ट नंबर आता जाता है। इसको हम कहते हैं विरहान का नंबर्स या विरहान का सीरीज। तो यहाँ पे आपको ये पैटर्न दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको क्या पैटर्न दिया है, पावर ऑफ 2। यहाँ पे देखिए 2 की पावर अगर 0 हो, पावर का यहाँ पे मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं एक्सप्लेन कर दूं। ऊपर ना किसी भी नंबर के ऊपर जब ये छोटा सा नंबर लगा रहता है, इसका मतलब होता है पावर। इसका मतलब ये इतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 की पावर 1 है तो एक बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2। 2 की पावर 2 है तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। 2 की पावर अगर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको हम स्क्वायर और इसको क्यूब भी कहते हैं। 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर, 3 बार हो रहा है तो क्यूब। अभी हमने देखा था 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 2 की पावर 4 है तो 4 बार, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 2 की पावर 0, ये कैसे होगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है 1। तो देखिए बन गई है सीरीज 1 2 4 8 16। 2 की पावर 5 पे जाएंगे तो और आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 का मतलब 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। 3 की पावर 0 मतलब 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है हमेशा। 3 की पावर 1 यानी एक बार, 3 की पावर 2 यानी दो बार, 3 इंटू 3 9 हो गया। 3 की पावर 3 मतलब 3 बार, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 3 की पावर 4 मतलब 4 बार, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। 3 की पावर 5 मतलब 5 बार, 81 को 81 तक तो हो ही गया था, फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243। ऐसे कर करके आपके जो नेक्स्ट है वो आगे आते जाएंगे। तो ये हो गई हमारी टेबल। ये हमने देख लिया कि ये पैटर्न कैसे बन रहे हैं। यहाँ पे सेम रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 प्लस हो रहा है, यहाँ 2 या एक नंबर छोड़ते जा रहा है, यहाँ भी एक नंबर छोड़ते जा रहा है। ये क्या है, ट्रायंगुलर नंबर से, जैसे 1 1 प्लस 2, 1 2 3 को तीनों को प्लस करके, 1 2 3 4 को प्लस करके, 1 2 3 4 5 को प्लस करके। ये स्क्वायर से, ठीक है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। या क्यूब है, 3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ये विरहान का नंबर से। जो भी आपको समझ में ना आ रहा हो, जो भी सीरीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं उसको अच्छे से और फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगी। इसी से रिलेटेड हमारे आगे क्वेश्चन हैं, तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फिगर इट आउट। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। अभी जो हमने देखा टेबल 1 में जितने भी सीक्वेंस थे, हमने उनका पैटर्न समझा, ठीक है। यही सीक्वेंस थे, मैंने यहाँ से नाम हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे अभी हमें सॉल्यूशन लिखना है उसके लिए, ठीक है। इसके आगे आपको टेबल 1 में नाम दिया हुआ है, सीक्वेंस का नाम क्या है, तो वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हमें पैटर्न बताना है कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 1 1, क्या पैटर्न है, ये है सीक्वेंस ऑफ 1 टिल इंफिनिटी। इंफिनिटी तक जा रहा है क्योंकि इसकी कोई एंडिंग नहीं हो रही है ना, तो सीक्वेंस ऑफ 1 चलता जा रहा है। सेकंड 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अ सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर हमने लिख दिया तो ऑब्वियसली समझ में आ गया कि काउंटिंग नंबर 1 से इंफिनिटी तक होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। एंडिंग हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एंडिंग नहीं दी, एंडिंग दी होती तो हम वो भी लिखते हैं। ये काय का सीक्वेंस है, ऑड नंबर का, अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसका भी एंड पॉइंट नहीं पता हमें, तो हमें एंड पॉइंट नहीं लिख रहा है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट लिख रहा है। ये किसका है, अ सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर
सीक्वेंस की जगह आप पैटर्न भी लिख सकते हैं, ठीक है, पैटर्न ऑफ इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2। कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम 2। अब यहां तक तो इजी था। अब ये वाला, ये जो आपका ट्राइंगुलर नंबर का सीक्वेंस है 1 3 6 10, अब ये क्या लिखोगे? अ सीक्वेंस ऑफ ट्राइंगुलर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर आप ऐसे लिखोगे तो वो तो सब वो का वही हो जाएगा कि जो लिखा हुआ था वो का वही लिख दिया, है ना। पैटर्न क्या है? ईच नंबर इज अ सम ऑफ प्रीवियस नंबर्स, है ना। A sequence in which each number is a previous number नहीं, sum of 1 plus 3 4 होगा ना यहाँ तो, is a sum of n consecutive numbers। n consecutive numbers मतलब starting from 1। n consecutive numbers मतलब पहला एक है तो पहला 1 plus 2 है, फिर 1 2 3। consecutive मतलब लगातार, फिर जो होता है 1 2 3 4 है, इस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 149, ये क्या है? अ सीक्वेंस इन विच ईच नंबर, ये भी इससे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ईच नंबर इज स्क्वायर ऑफ, ठीक है, क्या है? हर नंबर अपनी पोजीशन का, मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे तो 1 का स्क्वायर, सेकंड पोजीशन पे 2 का स्क्वायर, थर्ड पोजीशन पे है 3 का स्क्वायर, तो ईच नंबर इज स्क्वायर ऑफ इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन का स्क्वायर है। इसी तरह से ये क्या है? ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो ईच नंबर इज अ क्यूब ऑफ इट्स पोजीशन। ईच नंबर इज अ, जो अभी मैंने समझाया था ना आपको टेबल में, उसी को आपको वर्ड्स में लिखना है बस। नेक्स्ट ये विधान का नंबर्स थे 1 2 3 5 8। ये क्या होते हैं? जैसे इन दोनों को प्लस करके ये आएगा, इन दोनों को प्लस करके ये आएगा, है ना, ये समझा था ना हमने। तो क्या है यहाँ पे? ईच नंबर इज अ सम ऑफ प्रीसीडिंग 2 नंबर्स, इससे पहले वाले 2 नंबर का सम। ईच नंबर इज अ सम ऑफ प्रीसीडिंग 2। ये क्या है? ये 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ऐसा है ना, यानी ईच नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, ठीक है, क्योंकि सब 2 2 तो सभी में है, ये चेंज हो रहा है, तो n क्या है इसमें? वेयर n is set of consecutive numbers n क्या है? consecutive numbers है starting from 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए 2 की पावर 0 1 होती है। सेम ये भी होगा, यहाँ पे क्या है? 3 की पावर है, तो each number is in the form of 3 की पावर n, where n is set of consecutive number starting from 0। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है। आपको क्या करना है? ये टेबल वाला, ये इस टेबल की नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी वो लिखना है। वो तो हमें रूल समझ में आ गया तो हम लिख ही देंगे, और यहाँ पे रूल लिखते जाना है कि आपने कैसे निकाला, ठीक है। जैसे कि 1 1 1 1 1 1, हमें पता है क्या है ये 1 1 1 1 ही फॉलो हो रहा है, तो नेक्स्ट 3 डिजिट्स क्या हो जाएंगे? 1 1 1। रूल क्या है? रिपीट 1 1 को रिपीट करते जाओ। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो रहा है? सब में 1 1 प्लस होता जा रहा है ना, 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6 6 + 1 7 7 में 1 प्लस होगा तो 8 8 में 1 9 और 10। एड
1 टू प्रीवियस नंबर, ये हमारा रूल हो गया। तीसरा 1 3 5 7 9 13 कितना कितना ऐड होता जा रहा है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 11 13, तो इस यहाँ पे देखिए दो रूल लग रहा है। एक तो क्या कि पुराने वाली टर्म में 2 प्लस करते जाओ, यही ऐड 2 टू प्रीवियस नंबर, या फिर राइट नेक्स्ट ऑड नंबर, इसके बाद वाला ऑड नंबर लिखें। तो दोनों में से कोई भी रूल आप लिख सकते हैं, दोनों ही रूल सही होंगे। तो मैं यहाँ पे क्योंकि पहले भी 1 था तो उसी को रिलेटेड कर रही हूँ। 13 में क्या आ जाएगा 15 17 और 19, एड 2 टू प्रीवियस नंबर। सेम 2 4 6 8, यहाँ भी क्या हो रहा है, दो दो प्लस होते जा रहे हैं 16 18 एंड 20। इसमें भी आप यही लिख सकते हैं राइट नेक्स्ट इवन नंबर, या फिर यही ऐड टू प्रीवियस नंबर, यही वाला, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आया 1 3 6 10 15 21 28, यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर आपको याद हो पहले 1 था, देन 1 पे 2 प्लस हुआ 1 2 3 1 2 3 4, ऐसे चल रहा था ये, ठीक है। यानी नेक्स्ट नेचुरल नंबर ऐड होता जा रहा है प्रीवियस वन में। तो यहाँ पे क्या आएगा 28, अच्छा 1 1 प्लस 2 3 था, 3 प्लस सॉरी 1 1 प्लस 2 1 2 3, थर्ड में फोर्थ में 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 तक था, यानी अब क्या ऐड होगा 8, तो 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36, 36 प्लस 9 इज 45, 45 प्लस 10 इज 55, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा एड नेक्स्ट पोजीशन नंबर टू द प्रीवियस नंबर, यानी नेक्स्ट पोजीशन नंबर। जैसे 1 में ये 2 पोजीशन दी ना, तो 1 में 2 सॉरी ये वाला 1 में हमने 2 प्लस करा था तो 3 बना था, ठीक है। 3 में फिर 3 प्लस करा तो पोजीशन लिख दें हम, ठीक है। 1 में 2 प्लस करा तो 3 बना, 3 में 3 प्लस करा 6 बना, 6 में 4 प्लस करा 10 बना, 10 में 5 प्लस करा 15 बना, 15 में 6 प्लस करा 21 बना, 21 में 7 प्लस करा 28 बना, तो 28 में 8 प्लस करेंगे तो 36 बन जाएगा, 36 में 9 प्लस करेंगे, ऐसे चल रही है, ठीक है। 1 4 9 16 25 36 49, ये क्या है स्क्वायर्स, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 सॉरी 9 9 जा 81 एंड 10 10 जा 100। स्क्वायर द नेक्स्ट पोजीशन नंबर, पोजीशन नंबर मतलब वो जिस पोजीशन पे है वो नंबर। जैसे फर्स्ट पोजीशन पे था तो 1 का स्क्वायर, सेकंड पोजीशन पे 2 का स्क्वायर, थर्ड पोजीशन पे 3 का स्क्वायर, ऐसे। सो नेक्स्ट क्या है क्यूब, यहाँ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 4 5 6, 6 के बाद किसका आएगा 7 का क्यूब, वो क्या होता है 3 4 3, 8 का क्यूब 5 1 2। अगर आपको नहीं पता तो क्या करेंगे, जैसे अगर 9 का क्यूब निकालना है मुझे, 1 2 3 4 5 6 तक दिया, हाँ 7 8 और 9 का क्यूब निकालना है, तो 9 9 सा 81 इंटू 9, 3 बार मल्टीप्लाई कर दे, 9 1 सा 9, 9 8 सा 72। इस तरह से अगर आपको क्यूब पता है तो डायरेक्ट लिख लें, क्यूब नहीं पता तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब द नेक्स्ट पोजीशन, ठीक है, क्यूब निकालें। नेक्स्ट क्या है, लास्ट 2 टर्म्स का सम है, यानी यहाँ पे क्या होगा 21 प्लस 13 34, 34 और 21 55, 55 और ये 89। एड प्रीवियस 2 नंबर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, देखिए 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। समझ में आ रहा है,
ठीक है। अब 8 2 जा 16 कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4 1 5 2 1 जा 2। अगेन इसका 5 1 2 आएगा, मैं और करवा देती हूँ। 2 6 जा 12 कैरी ओवर 1, 2 5 जा 10 11 का 1 कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई द प्रीवियस नंबर बाय, इसमें देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है 3 से, सेम वही है ना, 3 की पावर बढ़ती जा रही है। 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 7 into 3 81, 81 into 3 243, 243 into 3 729, 729 into 3 21 87, then 6 5 6 1, then 3 1s are 3, 3 6 are 18, carry over 1, 3 5s are 15, 16 का 6 carry over 1, 3 6 18 119, 19683, सेम यही आएगा। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। हमने 2 फिगर 8 आउट वाले सॉल्व कर लिए हैं, पेज नंबर 2 का और पेज नंबर 3 का, यानी टोटल 4 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व हो चुके हैं। जो थोड़ी थ्योरी थी वो भी हमने समझ ली है। नेक्स्ट हम इसके आगे का पढ़ेंगे, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।